हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये है कि जो रनर ट्विन फ्लेम होते हैं, जो ज़्यादातर केसेस में डिवाइन मैस्कुलिन ही होते हैं, मतलब यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। तो जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में जो होते हैं लोग, वो ही ज़्यादातर रनर ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है ना। तो रनर ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं करते? ये हर एक डिवाइन फेमिनिन की एक कहते हैं ना पेन का एक रीज़न है बहुत बड़ा, कि हम तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं और हम कांटेक्ट भी करते रहते हैं, हम मैसेजेस भी करते हैं, हम कॉल्स भी करते हैं, लेकिन वो कभी क्यों अपनी साइड से कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये भी वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि एक में नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं छोटे-छोटे वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है गाइज। तो पहला होता है कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लॉजिकल होते हैं। जितनी ज़्यादा एक डिवाइन फेमिनिन मन से सोचती है, एक्सट्रीमली फीलिंग्स के साथ चलती है, बहुत ही दिल से सोचती है, उतने ही ज़्यादा ही जो हमारे मैस्कुलिन्स होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, मतलब वो दिमाग से सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो दिमाग से सोचते हैं, इसलिए वो सोचते ही रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं वो, ठीक है। तो वो एक पहला जो रीज़न है वो यही है कि वो एक्सट्रीमली लॉजिकल होते हैं। तो वो हमेशा एक डायलेमा में फंसे रहते हैं, मतलब कि वो हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं रीच आउट करूं या ना करूं, मैं कॉल करूं या मैं कॉल नहीं करूं। तो वो इतना ज़्यादा सोचते हैं इसके ऊपर कि वो उनका टाइम निकलता रहता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। 6 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, पता ही नहीं है उनको, वो सोचते ही रहते हैं। तो बहुत ही स्लो उनकी मूवमेंट होती है और दूसरा ये कि वो एक्सट्रीमली लॉजिकल होते हैं। अगर उनके मन में कोई फीलिंग्स होंगी भी ना आपके लिए, तो वो उनको बहुत पीछे कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपा देते हैं और सिर्फ अपने दिमाग से ही सोचते हैं, ठीक है ना। सो एक्सट्रीमली लॉजिकल पहला पॉइंट है। दूसरा है कि नो आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस। इसका ये मतलब है कि उनके पास वो ये सोचते हैं कि जब भी बात होगी, वो जानबूझ के एक्चुअली अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जब भी कोई बात होगी तो मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो उनके पास उस चीज़ के आंसर्स नहीं होते, तो वो घबरा जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं अवॉइड कर लूँ इसको, वो बेटर है उनके लिए, बजाय इसके कि वो आपको कन्फ्रंट करें। वो कन्फ्रंट करना नहीं चाहते हैं। तो सेकंड रीज़न ये होता है। तीसरा होता है कि उनके लिए जो उनका इमोशंस वो फील करते हैं आपके लिए, जितना ज़्यादा आप फील करते हैं ना, जब हमारा बबल फेस होता है तो जितना ज़्यादा हम फील करते हैं उतना ज़्यादा ही वो भी फील करते हैं। तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल हो जाती है, ओवरवेलमिंग होती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने ज़्यादा इमोशंस किसी के लिए फील नहीं किए होते। तो वो बहुत घबरा जाते हैं इस चीज़ से, इसलिए वो रन करने लगते हैं और अवॉइड करते हैं आपसे कांटेक्ट करना। और उस नेक्स्ट रीज़न ये है कि उनको एक फ़ियर आ जाता है आपसे मिलने के बाद, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो लड़की है ना, ये मुझे बदल देगी, मैं अपना सब कुछ खो दूंगा इसके पीछे। इतना ज़्यादा उनको इमोशंस फील होते हैं आपके लिए, तो वो इस फ़ियर में आ जाते हैं कि कहीं मैं अपना सब कुछ खो तो नहीं दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। तो उनको ये लगता है कि कहीं मैं अपना सब कुछ गवा ना दूँ, कहीं मैं अपनी ज़िंदगी जो मैंने बनाई है इतनी मुश्किल से, इतनी स्ट्रगल कर के, कहीं मुझे वो सब छोड़ना ना पड़ जाए। तो वो जो एक डर आ जाता है ना उनके अंदर, उस डर से भाग जाते हैं वो। और ये फैक्ट है गाइस कि जैसा जो हम बबल फेस में हम फील करते हैं अपने मैस्कुलिन के लिए, वो भी हमारे लिए उतना ही प्यार फील करते हैं, उतने ही इमोशंस फील करते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है, चाहे वो सेक्सुअली हो या हम बहुत बातें करते हैं ना, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, कितने-कितने दिन हम लगातार बातें करते रहते हैं, तो वो जो इतना सॉलिड एनर्जी का जो एक्सचेंज हो जाता है ना, उसके बाद उनकी नेगेटिविटी सारी सरफेस पे आने लगती है और फिर वो डर के मारे
भाग जाते हैं। उनके अंदर जितने भी डर छुपे हुए होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं, और फिर वो संभाल नहीं पाते, ना ही अपने इमोशंस को संभाल पाते हैं, ना ही इस डर से जूझ पाते हैं कि मैं अपना सब कुछ कैसे खो दूं, मैं अपनी फैमिली को कैसे खो दूं, मैं अपने वो अंदर कहीं ना कहीं उनको ये डर फील हो ही जाता है कि अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट में रहा तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, मैं अपनी फैमिली भी खो सकता हूँ। तो यही डर उनको आपसे कांटेक्ट करने से रोकता है। नेक्स्ट है, दे अवॉइड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर इससे दूर रहूंगा तो मैं बहुत सारी जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ सकती हैं हमारी लाइफ में, उसको मैं अवॉइड कर लूँगा। इसका ये मतलब है कि जैसे उनको ये लगता है कि भाई वही, जैसे ये पिछले पॉइंट से रिलेटेड है कि जैसे अगर मैं इससे मिलता रहा तो मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसा एक कनेक्शन हो जाएगा जिसको मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, तो मुझे अपनी पुरानी लाइफ छोड़नी पड़ेगी। और अगर ये मैरिड है, अगर सपोज आप मैरिड है, तो उनको लगता है कि आपकी मैरिज में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर मैं दूर रहूंगा तो मैं इन सारी जो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ सकती हैं उनसे दूर हो जाऊंगा, मैं आपको भी प्रोटेक्ट कर लूंगा और मैं खुद को भी सेव कर लूंगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो होना है वो होके ही रहता है। डिवाइन भी बीच में इंटरवीन करते हैं, डिवाइन टाइमिंग भी आता है, आप भी इनर वर्क करते हैं, तो जो होना है वो तो होके ही रहना है। उनको भी अपना इनर वर्क करना ही पड़ता है, प्रोवाइडेड कि आप करें पहले, और अगर उनको आपसे मिलना है, आपका यूनियन होना है, तो वो भी होके ही रहता है। लेकिन शुरू शुरू में एक्चुअली में वो इतना कंफ्यूजन में होते हैं, इतना डर में होते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि वो आपको अवॉइड करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपने गलत नहीं समझना। अगर ये सेपरेशन आया है आपका, तो आप इसको टाइम समझिए कि ये एक प्रिपरेशन का टाइम है, मतलब कि आपको तैयार किया जा रहा है, आपके लिए तैयारी का टाइम है। तो हम लोग जैसे कहते हैं कि सेपरेशन इज प्रिपरेशन, मतलब प्रिपेयर करिए अपने आप को, अपना इनर वर्क करिए, क्योंकि आपके इनर वर्क से ही वो भी चेंज होते हैं। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये क्या कनेक्शन है और इसको मुझे कैसे नेविगेट करना है, तो तब जाके उनको क्लैरिटी थोड़ी सी आने लगती है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आज आपको 5 पॉइंट बताए और 5 मैं कल आपको बताऊंगी। ठीक है, बाय।